अफीम उत्पादक किसानों के लिए नीमच मंडी ने जैसे दीपावली मनवा दी है। अफीम के बीज यानी खसखस या पोस्ता के भाव में जबरदस्त उछाल आया है। नीमच मंडी में इस समय पोस्ता की भारी आवक हो रही है। राजस्थान के दूर दराज गाँव के किसान नीमच मंडी में पोस्ता बेचने आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है भावों का आसमान छूना। नीमच मंडी में मंगलवार को बेहतर क्वालिटी का पोस्ता 1,80,000 क्विंटल तक बिका है। बीते दिनों टर्की के पाकिस्तान के समर्थन में उतरने के बाद भारत में टर्की से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके कारण टर्की से अवैध रूप से आने वाले पोस्ते पर भी रोक लगी है, तो पोस्ते की मांग तेजी से बढ़ी है। ऐसे में भारत के किसानों का देसी पोस्ता बाजार में आते ही ऊंचे दाम पर बिक रहा है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पोस्ते के भाव 2 लाख रुपए पार हो सकते हैं। नीमच मंडी में नकद भुगतान की व्यवस्था के कारण भी किसान अन्य मंडियों को छोड़कर यहां आ रहे हैं। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में, जहां पर पोस्ते में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। जी हां, पहलगाम की घटना के बाद तमाम देशों से जो हमारे यहाँ पोस्ता था, तुर्की से जो बड़ी मात्रा में जो पोस्ता था, उस पर आयात पे भारत ने प्रतिबंध कर दिया है और भारत का जो पोस्ता है अब उसके भाव आसमान छू रहे हैं। किसानों की ऐसा लग रहा है कि दिवाली सा माहौल है। जो पोस्ता करीब 1 लाख रुपए का करीब बिकता था, आज वही पोस्ता 1,80,000 के ऊपर जा रहा है। हमारे साथ में तमाम पोस्ते के किसान हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किसानों को पोस्ते के किस तरह के भाव मिल रहे हैं और किसान पोस्ते के बारे में क्या सोचता है। ये हमारे साथ में किसान है, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो कई जगहों से नीमच कृषि उपज मंडी पहुंचे हैं और अपना पोस्ता लेकर आए हैं। अभी सुबह की शिफ्ट जो हो चुकी है, सेकंड शिफ्ट में फिर नीलाम होगा। सुबह की शिफ्ट में जो पोस्ता है 1,80,000 तक के भाव गए हैं। अब किसानों से बात करेंगे कि आखिर किसान पोस्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना है। आपका जो पोस्ता है किस तरह का भाव गए, क्या है? बहुत ऊंचे गए, 1,71,000 आ गए। इससे पहले कभी ऐसा सोचा था कि जब पोस्ते के भाव है 1 लाख से ऊपर तक जाएंगे और 1.5 लाख से करीब ऊपर उछल गया है, 1,71 तक आपका भाव गया है? आशा नहीं थी ये भाव बिकने की, तो ये बिक जाएगा। 1,80,000 तक बिक रहा है ऊंचा में। और हमारे साथ में और भी किसान हैं पोस्ते के, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो पोस्ते के भाव को लेकर क्या सोचते हैं। ऐसा भाव पहले कभी उन्होंने देखा क्या लगता है किसानों को इस बार लग रहा है कि दिवाली सा माहौल है, क्या कहना है? जी सर, लगभग 2-3 साल पहले बिका था 2 लाख के करीब। ये कोई ज़्यादा हर्षी की बात नहीं है, फिर भी बहुत मेहनत के बाद ये भाव मिलता है। यही है। क्या सोचते हैं भाव को लेकर? ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। यही भाव है। उम्मीद क्या लग रही है आने वाले दिनों में अंदर? उम्मीद तो है थोड़ा और भाव मिले तो और अच्छा रहे, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। किसानों की मेहनत ज़्यादा है। हमारे साथ में और भी किसान हैं। अभी वर्तमान समय में जो भाव मिल रहे हैं पोस्ते का, क्या कहना है? बढ़िया भाव है, बढ़िया बढ़िया और बढ़ना चाहिए, 2 लाख तक होना चाहिए। किसान की मेहनत है, ठीक है। कभी किसान ने सोचा था कि इस तरह के भाव भी होंगे? क्या करीब 2 लाख करीब पोस्ते का भाव पहुंचेगा? क्या किसान को उम्मीद थी कि इस प्रकार के भाव नीमच मंडी में देखने को मिलेंगे? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी पहले। अभी उम्मीद नहीं थी पहले थी, अभी हुई है। ठीक है, बढ़िया है। हमारे साथ में और भी किसान हैं। क्या लग रहा है पोस्ते को लेकर, क्या सोच रहे हैं आप? बहुत अच्छा भाव रहा है, बहुत अच्छा रहा है। 1,80,000 तक बिक रहे किसानों की बल्ले बल्ले आपकी। और भाव चलने की उम्मीद है? हाँ, और भी चलने की उम्मीद है। 2 तक ऊपर जाके जाने की, 2 तक जाने की उम्मीद। बहुत अच्छा है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान अपना पोस्ता नीमच मंडी लेके पहुंच रहे हैं। ये किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ समय बाद यहाँ पर नीलामी होगी और किसान को इस बात की खुशी है। किसान का कहना है कि किसानों की इस बार बल्ले बल्ले किसानों को पोस्ते के भाव अच्छे मिल रहे हैं, क्या कहना है? अच्छा मिल रहा भाव। और भी उम्मीद है अच्छा थोड़ा और बढ़े तो अच्छा रहे। मेहनत अच्छी है, मेहनत भी करते हैं किसान। हमारे साथ में युवा किसान भी है, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है जो पोस्ता है, क्या देखने को मिल रहा है पोस्ते को लेकर? आवक अच्छी है, बाजार भी अच्छा मिल रहा है। किसानों को बाजार मिलने चाहिए। बहुत टाइम बाद किसानों को जो बाजार मिले हैं, ऐसे ही बाजार मिलने चाहिए। किसानों को फायदा मिलना चाहिए। भाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? भी युवा किसान है, क्या जो भाव मिल रहे हैं पोस्ते को लेकर क्या कहना है? हाँ, ये पोस्ते का वास्तविक भाव है। मतलब जो बाहर से आ रहा है उसके भाव कम थे, पर ये वास्तविक है। मतलब 1,70-80 2 के आसपास होना चाहिए।
अगर बाहर का माल नहीं आएगा तो ये रह सकता है, वरना कम भी हो सकता है। क्या लगता है कि तुर्की से जो आयात होती थी उसके कारण भारतीय पोस्ते की दाम की कमी थी, इस बार जो घटनाक्रम हुआ पहलगांव में उसके बाद ही लगता है कि ये भारतीय पोस्ते के भाव आए? हाँ, ये पूरी सही बात है, ये उसी के बाद है। पहले पोस्ते के भाव बहुत कम थे, 1-20-30 थे, पर उसके बाद ये बढ़े हैं भाव। तो ये सख्ती रहनी चाहिए तो बढ़ेंगे, वरना फिर कम भी हो सकते हैं। क्या लगता है कि पूरी आयात पर प्रतिबंध होना चाहिए? प्रतिबंध तो है, पर वो 2 नंबर से आ रहा है। प्रतिबंध तो पहले से भी है, पर जैसे अभी वहाँ के बाहर के हमारे जो खरीदते व्यापारियों ने बहिष्कार किया, तो ऐसे सब बहिष्कार चलेगा तो बढ़ेंगे, वरना फिर कम हो सकता है। किसानों का कहना है कि आयात पर प्रतिबंध है, फिर भी चुपके चोरी कई जगह से जो विदेशी पोस्ता है वो भारत में पोस्ता है, उसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय पोस्ते के दाम में कमी आती है। किसानों का कहना है कि जो पहलगांव में जो घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इस बात का विरोध हुआ और विदेशों से आने वाला, जो तुर्की से आने वाला पोस्ता भारत में बैंड हुआ और भारतीय पोस्ते की जो कीमत में एकदम उछाल आया और किसानों के चेहरों पे खुशी देखने को मिली है। जी हाँ, जो पोस्ता करीब किसी समय 1 लाख रुपए था, आज वो पोस्ता करीब 2 लाख रुपए करीब पहुँचने वाला है। जी हाँ, आज 1 लाख रुपए 80,000 रुपये तक का पोस्ता गया है। किसानों को इस बात का भी इंतजार है, किसानों का कहना है कि यही पोस्ता आने वाले दिनों में 2 लाख रुपये तक जा सकता है और बड़ी संख्या में किसान पोस्ता लेकर नीमच मंडी पहुंच रहे हैं। क्या कहना पोस्ते को लेकर? पोस्ते बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं, अभी तो नहीं तो पहले बहुत हालत ख़राब थी। अच्छे भाव मिल रहे हैं पोस्ते के, नहीं तो पहले अभी 1 महीने पहले बहुत ये तुर्की के बंद होने से भाव अच्छे मिल रहे हैं। क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है कि 2 लाख तो आज से 2-3 साल पहले भी हो गए थे न, जो कल जो तेज़ी थी वो आज नहीं रही। मतलब एक दिन अच्छा हुआ न, फिर आज तो मतलब 10-15 हज़ार रुपये डाउन बता रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? मतलब नहीं आपके तो रोज़ ही ये तो दाने तो यूँ क्या रात में तो पक ही नहीं गए, ये तो दाने तो वो सीजन पे ही पके थे कि यूँ। तो क्या लगता है कि तुर्की से बैंड होने के बाद में भारतीय पोस्ते में एकदम उछला है? ऐसा तो कुछ नहीं सर, केवल पोस्ते का ही है और सोयाबीन में ना वो तो बहुत मुद्दा है ना किसान के। एक चीज़ से ही थोड़ी चलता है कि काम, सोयाबीन प्याज वगैरह ये तो बहुत मुद्दे हैं कि यूँ है कि नहीं। केवल पोस्ते तो ये 2-4 दिन हुए अभी तेजी आई यूँ। भारतीय पोस्ते की बात करें, वर्तमान भाव की बात करें तो क्या लग रहा है? वर्तमान तो अच्छा है, लेकिन एक बार आज से 3-4 साल पहले 2 लाख भी बेचा हमने, उससे तो आज कमी है, ये मेरा कहना है। उससे तो हमारे साथ में और भी है, क्या कहना है पोस्ते को लेकर? हाँ भाई साहब, पोस्ते के भाव लेकर क्या कहना है? भाव आज मद्दा है, थोड़ा 5-7 हज़ार मद्दा है, बाकी और तो सब ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में पोस्ते के किसान, जिनका कहना था कि अब जो पोस्ते के भाव है पिछले 2 साल पहले भी इस प्रकार भारतीय पोस्ते के भाव थे। ये देख सकते हैं, जो पोस्ता है इसी पोस्ते को कल 1,80,000 रुपये तक गया है और आज भी जो उसके भाव है 1,80,000 तक गए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय पोस्ते में एकदम उछाल आया है। तुर्की के प्रतिबंध के बाद भारतीय पोस्ते में उछाल आया है और भारतीय किसान, जो पोस्ते किसान हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। उनका कहना है कि पोस्ते के साथ में अन्य फसलों के दाम भी किसानों को मिलना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिले। दोस्तों, जैसे ही नीमच के पोस्ते के भाव, तमाम मीडियाओं ने इस बात को प्रसारित किया कि नीमच मंडी के अंदर पोस्ते के भाव में एकदम तेज़ी उछाल आया है, तो कई दूर से यहाँ तक कि राजस्थान के किसान नीमच मंडी पहुँच रहे हैं। हमारे साथ में जो किसान हैं वो एक भिलवाड़ा से आए हैं, तो वहीं दूसरे जो किसान जो हैं हमारे झालावाड़ पाटन से आए हैं। उनका कहना है कि नीमच मंडी में पोस्ते के भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लगातार उन पोस्ते के भाव को देखकर हम भी राजस्थान से यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहना है भाव को लेकर? देखो, अभी आज का भाव रहा है 1,70 समथिंग, 1,70-1,75 रहा है और आशंका यही है कि ये 2 लाख तक तो समथिंग जाएगा ही जाएगा। आज का भाव भी अच्छा रहा है, 2-3 हज़ार रुपये। और बाकी कहाँ से आए आप? मांडलगढ़, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। क्या लगता है कि जो मांडलगढ़ से आप आए, इतनी दूर से आए हैं, क्या पोस्ते के भाव नीमच मंडी में अच्छे मिल रहे हैं? अच्छे मिल रहे हैं, दूसरी मंडियों से नीमच में सही मिल रहे हैं। इसीलिए हम 200 किलोमीटर दूर से आए, 200-300। ये कहना है कि जो पोस्ते के भाव नीमच मंडी में अच्छे मिल रहे हैं, उसको लेकर वो राजस्थान से यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ में झालावाड़ पाटन से भी आए किसान, उनसे बात करेंगे। जो पोस्ते के भाव में एकदम तेजी आई है, क्या कहना है? ये बहुत अच्छा है किसानों के लिए। पहले बहुत ज़्यादा मंदी चल रही थी और तेजी आने के बाद किसानों में खुशी की लहर है और बहुत सारे हमारे तरफ के किसान यहाँ मंडी में आ रहे हैं। कुछ जावरा गए, वो वहाँ से पलट के वापस नीमच आ रहे हैं, तो यहाँ भाव अच्छा चल रहा है किसानों को। ठीक है, और ऐसा भाव होना चाहिए किसानों के लिए। काफ़ी मेहनत करते हैं,
उसके बाद अगर यहाँ लाने के बाद अगर सस्ता बिक जाए तो बेचारे परेशान होते हैं। इस बार भाव ठीक चल रहा है और ऐसा भाव रहे, उम्मीद करते हैं आगे और अच्छा ऐसे सुधार आए तो ठीक रहेगा। देखा गया अन्य मंडियों की बात करें और नीमच मंडी की बात करें तो आप इतनी दूर से आए हैं, करीब 200 मीटर दूर से नीमच आए हैं, तो क्या लगता है कि अन्य मंडियों में भाव को पोस्ते के भाव और नीमच मंडी में क्या फ़र्क लग रहा है? नीमच मंडी में ठीक है, अन्य मंडियों की अपेक्षा यहाँ ठीक बक रहे हैं। बाकी मंडियों में यहाँ से 10-15 हज़ार, कहीं 20 हज़ार, कहीं 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये कम रहता है। यहाँ भाव ठीक है, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। ये कहना है राजस्थानी किसानों का कि नीमच मंडी के अंदर पोस्ते के भाव अच्छे मिल रहे हैं। अन्य मंडी की तुलना में नीमच की जो मंडी है यहाँ पर पोस्ते के जो भाव है करीब आने वाले दिनों में अच्छे है और 2 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद है। कैमरामैन देव के साथ दीपक खताबे की विशेष रिपोर्ट।